जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमी सिक्का साहब का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूं। मैं बहुत सारे मंत्र और साधना के बारे में जानकारी दिया हूं और उनका बहुत लोगों ने अच्छी तरह से प्रयोग करते आ रहे हैं। और कई लोग हैं जो कि झाड़ फूंक और तंत्र जगत में कार्य करते हैं, और बहुत लोग हैं जो कि इस चैनल का वीडियो देखते हैं जो तांत्रिक या फिर झाड़ फूंक ओझा ये सब कोई कार्य नहीं करते हैं। अब वो लोग का सवाल है कि हम लोग अगर नहीं करते हैं तो किस तरह से प्रयोग करें। आज मैं उनके लिए और जो तंत्र मंत्र जानते हैं, थोड़ा बहुत जन कल्याण करते हैं, उनके लिए आज मैं एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ। क्योंकि 2-3 जगहों मुझे ऐसा गया था तो वहाँ के व्यक्ति लोग बोले किसको समझिए, यदि किसी के ऊपर में तंत्र मंत्र या फिर कोई जादू टोना कर दिया गया है, ये तो ऐसी सामान्य बात है, आधुनिक युग अभी के समय में कोई इसको मानता नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर में यह व्यतीत होता है वही इस बात को समझ सकता है। अब यह तंत्र में तो काटन करने के लिए, ठीक करवाने के लिए यदि आप किसी दूसरे के पास में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा का मांग कर देंगे। तो आप जो है उनके पास में जाकर के पैसा आपका बर्बाद ना हो और वह कार्य आप सरलता से कर सकें, ये इसलिए मैं यह जानकारी आपको निःशुल्क जनहित कल्याण के उद्देश्य से आपको बता रहा हूँ। आज मैं जो मंत्र विधान के बारे में बताने जा रहा हूँ, इससे होगा क्या। मान जाए किसी व्यक्ति का हम काटन करते हैं और उनको ठीक करते हैं तो ये ठीक हो जाता है, चाहे कोई सी प्रक्रिया हो ठीक हो जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने यह प्रक्रिया किया है उनको दंड नहीं मिलता है। और कई लोगों ने मुझे कहा भी था कि वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ कर दीजिए जैसे हमारा परिवार भुगत रहा है, हमारा परिवार तकलीफ में है, हम बर्बाद हो गए। जो लाखों कमाने वाले थे 1 रुपया के लिए मोहताज हैं, बल्कि कर्ज में डूबते चले गए। ऐसा कौन सी प्रक्रिया कर दिया गया कि हमारा धन संपत्ति बढ़ता था वो नहीं हो रहा है, बल्कि हम कंगाली की तरफ बढ़ चुके हैं, और आए दिन हमारे घर में स्वास्थ्य जो तबियत खराब होते रहता है। इस तरह से तरह तरह उनका प्रश्न था। तो उनको तो ठीक हो गया, लेकिन अब उनको बोला जिसने किया है उनको कैसे सजा दें। सही बात है, जिन्होंने सजा दिया है, जो सुखी घर को उजाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए उनको सजा मिलना ही चाहिए। लेकिन सजा देने का काम परमात्मा का है, लेकिन उन्होंने कर्म किया है आपके घर को बर्बाद करने के लिए, आपको तंत्र प्रक्रिया से मारने के लिए या फिर द्वेषण करने के लिए कि आपका परिवार सुखी ना रहे। उनके लिए आए एक विधान है, जिनके विधान से आप यह प्रक्रिया उनको वापस कर सकते हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति को आहत भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि दूसरों को परेशान करने से, उनको दुख देने से होता क्या है, दर्द क्या होता है। दोस्तों, आज मैं इसी चमत्कारिक मंत्र और साधना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से बता रहा हूं। इस साधना को, इस प्रयोग को करने से पहले आपको रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा और कार घेरा, ये मंत्र आपको पता होने चाहिए। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, लेकिन रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा उनको पता होना चाहिए। हनुमान जी की कम से कम 21 दिन की साधना है, वह परिपूर्ण है। 21 नहीं तो 7 दिन या 11 दिन उनका नियमित आप पूजा पाठ करके संपूर्ण कर लें लगातार। साथ ही साथ आप कोई भी एक देवी देवता का यदि उपासना करते हैं, साधना करते हैं, चाहे दुर्गा का हो, शिव जी का हो, तो यह मंत्र को आप चला सकते हैं। यह जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, यह मंत्र माता कंकालिन का है, जो कि शमशान काली, भद्र काली, अहंकार काली, खूंखार काली इत्यादि 21 काली में से साथ साथ ही चलने वाली हैं। इस प्रयोग से जिस व्यक्ति ने, कोई भी दुष्ट तांत्रिक हो या तांत्रिका हो या डायन हो, कोई भी हो, किसी व्यक्ति के ऊपर में कर दिया है, तो आप इनका प्रयोग करोगे तो वह तो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ उनके डबल रफ्तार से जिन्होंने किया उनके ऊपर भी आहत पड़ेगा। यह प्रयोग आप जान लीजिए। यदि आपके पास कोई नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है या ठीक कराने के लिए, तो कुछ ही सामान लगते हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, उनको ले आकर के आप यह प्रयोग कर लीजिएगा। इनसे वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा
और साथ ही साथ उस व्यक्ति को जिन्होंने किया उनको भी आघात हो जाएगा। यह प्रयोग सात्विक विधि से भी और तामसिक दोनों प्रकार से करते हैं, जो कि मैं दोनों को बताऊंगा, सात्विक और तामसिक। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक करते चले जाइएगा, फिर बाद में आप भूल जाएंगे, इसलिए अभी इसे लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इसको चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल के उसको प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब चलो बात करते हैं मंत्र कौन सी है, साधना कौन सी है। यह मंत्र माता कंकाली के साथ साथ शमशान काली, भद्रकाली, अहंकार काली, खुंखार काली इत्यादि के साथ चलने वाली मंत्र है। इस मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को याद करना है और आपको चलाना है, लेकिन इसका एक परिक्रमा कर लीजिए, ताकि कोई भी यदि कोई वो ज्यादा जानकार व्यक्ति है तो उनके लिए काम आएगा। इनके लिए क्या करना होगा, किसी भी शनिवार के दिन आपको एक नारियल और बंगला पत्ता, लौंग, इलायची आपको ले लेना है। साथ ही साथ थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम और अगरबत्ती, साथ ही साथ होम धूप दे सकते हैं, गूगल का धूप या फिर दशांग का धूप आप ले सकते हैं। इनको लेकर के आप चले जाना है। साथ में अरवा चावल, लाल कलर का मदार का फूल, लाल का देवी माता में चढ़ता है वाला फूल, आपको इन सबको लेकर के चले जाना है उस पीपल के पास में। आपको यह परिक्रमा करना है सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद वहां जाना है, आपको एक दीपक जला देना है वहां पे। सबसे पहले पानी छिड़क देना है, दीपक जला देना है, 5 अगरबत्ती आपको जला लेना है वहां पे माता कंकाली, केशव माता के नाम से और माता काली के नाम से, और लेकर के वहां पे अरवा चावल छिड़क देना है। होम धूप दे देना है आपको, प्रार्थना करके हाथ जोड़, जैसा भी आपका श्रद्धा हो कि मैं जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से, मेरे आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए, या दूसरे के लिए कर रहे हैं तो दूसरे के लिए, कि सदा सहायता करे। जो मंत्र चलाऊं कभी वार खाली ना हो। और उसके बाद में 5 आपको नींबू लेना है, 5 नींबू को काट देना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, 1 नींबू काटेंगे और निचोड़ करके छोड़ देंगे। और जिस समय आप परिक्रमा कर रहे हो उस समय आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। और यह परिक्रमा करने के बाद में यह मंत्र और यह प्रयोग आपका सिद्ध हो जाता है। जितना भी सामग्री आपको वहीं पे छोड़ देना है। आप चाहेंगे तो यहाँ पे काला चूड़ी, काला रिबन, काला चूड़ी, काला चुनरी, यह जो है आप वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। यह प्रयोग हो गया। अब जब भी कोई व्यक्ति यदि किया कराया कर दिया, आपको लगता है ये किया है, और जिन्होंने किया उनको भी बराबर सजा मिले, क्योंकि हाथ में से तंत्र विद्या, जिसमें पैर को शून्य कर दिया जाता है, लकवा कर देता है, उसके शरीर में किडनी खराब होना, उसके मानसिक स्थिति खराब होना, सूखते चले जाना, इन सब प्रयोग करते हैं जो तंत्र क्षेत्र में है, तो वह ठीक हो सके। तो उनको आपको बैठा लेना है। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो और आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। सामने बैठा लेना है। 5 अगरबत्ती लेकर के, 5 नींबू और होम धूप आप दे लें। अपने गणेश, गुरु, सरस्वती सभी का ध्यान कर लें। जिस समय शनिवार को साधना करें उस समय भी यह प्रयोग कर सकते हैं। गुरु गणेश का तो हमेशा मैं सर्वत्र बता दूं, जो भी कार्य कर रहा हूं तो गणेश, गुरु, सरस्वती का ध्यान कर लें। उसी तो उस समय भी रोगी बैठा कर ध्यान कर लें और सबसे प्रार्थना करें कि मैं जो कार्य कर रहा हूं सरलता सिद्ध हो। अब आपको 1 नींबू लेना है और उसके सिर में रखना है। सिर में रख करके मंत्र पढ़ते हुए उसको शरीर को उतारा करना है। इस तरह 5 नींबू से 5 बार उतारा करना है। और सभी नींबू को आपको एक काला कपड़ा में बांध देना है। बांधने के बाद में उन कपड़ा सारा चीज को कर लेना है। और जैसे उतारा करेंगे उसके 10 मिनट के अंदर ही वह सामान तुरंत आपको वहां से ले जाना होगा। आप किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं या आप जाएं और जा करके उनको ले जाना है और पीपल के पेड़ के नीचे उनको दबा देना है। साथ ही साथ वहां पे हल्दी कुमकुम भी थोड़ा सा छिड़क देना है। यह प्रक्रिया जो उस समय पीपल में किए थे उसी तरह से वहां पे हल्दी कुमकुम वहां भी छिड़कना है जहां आवश्यकता पड़ेगा, और वहां रख कर उसको दबा देना है और एक पत्थर जो वजनदार हो उसके ऊपर में रख देना है। इनसे होगा कि जो व्यक्ति किया करा है उनको ही वहां वापस चला जाएगा दुगुना वार से। ध्यान रहे, यदि उन्होंने जितना घातक प्रयोग किया होगा, यदि मारण किया हो तो उनका मरना निश्चित है, उसका मृत्यु होना निश्चित है। इसलिए इसको सोच समझ करके करना। आप किसी दूसरे को यदि काटन कर रहे हो तो रक्षा मंत्र सुरक्षा पूर्णतः पता हो तो कीजिए, नहीं तो जैसे ही आप वापस लौटाएंगे फिर वापस लौट आएगा। इसलिए आप सावधानी के साथ करें
रक्षा मंत्र सुरक्षित करके करें। यदि मान लिया जाए उन्होंने फिर वापस करने को कोशिश किया तो उनसे बचाव के लिए क्या करें, आप एक नींबू को लेकर के आप काटन मंत्र से अपने शरीर को सुरक्षित कर लें। जो भी प्रक्रिया वो कट जाए। आपको बोलना कैसे है वहां पे, यदि जिस समय प्रयोग कर रहे हो एक नींबू को लेना है और आपको पकड़ना है और 21 माता के नाम से आपको बोलना है, हे 21 माता, हे ग्राम की देवी देवता, मेरे इष्ट देवी देवता, मैंने जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से यह शक्ति को या प्रयोग को चलाया है, इसलिए यदि शत्रु फिर पुनः वापस करे तो मेरे ऊपर या मैंने जिसको ठीक किया है उनके ऊपर में तो वही वापस चला जाए। आपको भेंट स्वरूप एक नींबू का बल दे रहा हूं, इस तरह आपको बोलना है। और बोलने के बाद हम शरीर से 3 बार उतारा करने के बाद में उस नींबू को दक्षिण दिशा में फेंक देना है। इतना करने से वापस फिर भी करेगा तो वापस नहीं होगा। इसका तामसिक विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि तामसिक विधि बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस इतना ही है, इस प्रयोग को कर लीजिएगा। मंत्र इस प्रकार हैं, सीधा चले चक्की उल्टा करे हनुमान, महादेव के भाखे से उल्टा चले उल्टावत नाम, कंकालीन के गर्जे फिर जाए, मसान धाव आए धाव जाए, मोर लहुटाए छाती बैठ गोसाइन के करेजा खाए, मोर लहुटाए मोर गुरु के लहुटाए, 21 विद्या 52 विद्या टोना नाम लहुट जा। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का प्रयोग करना है। दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके आशा कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।